बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कहानी एक उस्ताद और उसके तालिब इल्म की है, जिसका टॉपिक है बाअदब बानसीब। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ज़ुबैर नाम का लड़का अपने वालिद के पास बैठा टेलीविज़न देख रहा था। टेलीविज़न पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि एक तालिब इल्म ने जुनून में आकर उस्ताद का कत्ल कर दिया। ज़ुबैर, जो कि खुद मैट्रिक का स्टूडेंट था, उसके कानों में ये खबर गूंजी तो उससे चुप न रहा गया और अपने वालिद से सवाल किया, अब्बा जान, क्या कोई तालिब इल्म इस हद तक भी गिर सकता है कि अपने उस्ताद का कत्ल ही कर दे? ज़रूर इसमें उस्ताद की भी कोई गलती होगी। वालिद ने जवाब दिया, बेटा, मैं नहीं जानता इस कत्ल की क्या वजूहात हो सकती है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारे माशरे में उस्ताद का मकाम काफ़ी हद तक गिर चुका है। अब तो उस्ताद सिर्फ एक तनख्वाहदार मुलाजिम सा बनकर रह गया है। कभी उस्ताद का बड़ा अदब एहतराम हुआ करता था, जो कि एक मौल्लम का होता है। ज़ुबैर के अब्बू की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और कहा, ज़ुबैर का उस्ताद आया है, उसे पढ़ाने के लिए। पढ़ाई का नाम सुनते ही ज़ुबैर के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया और अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, आज मेरे सर में शदीद दर्द है, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। साथ ही मुलाजिम को हुक्म दिया कि उस्ताद से कहें, आज मैंने नहीं पढ़ना, कल आ जाएं। ज़ुबैर के इस रवैये से वालिद को बेहद दुख हुआ और गुस्सा भी आया। अपने गुस्से को छुपाते हुए बोला, अच्छा तो बेटा, हम बात कर रहे थे उस्ताद के कदर और एहतराम के बारे में। मैं तुम्हें एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसे पढ़ने का बेहद शौक था। नेशियापुर के गजाला नामी गांव में बहुत गरीब घर का एक बच्चा था। उस बच्चे की उम्र 9 साल थी। उस ज़माने में सिर्फ अमीर लोग ही अपने बच्चों को तालीम दिलवाते थे। गरीब का बच्चा पढ़ने लिखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उन दिनों उसके घर से 6 किलोमीटर दूर एक गांव था, जिसमें एक रईस के घर एक उस्ताद घोड़े पर सवार होकर आता था और उसके बच्चे को पढ़ाकर वापस चला जाता था। उन दिनों उस्ताद की बड़ी कदर थी, क्योंकि उस दौर में ना ही इस तरह कदम कदम पर स्कूल हुआ करते थे और ना ही होम ट्यूशन। वो बच्चा उस्ताद को बड़ी हसरत से देखता कि काश मैं भी इस रईस ज़ादे जैसा होता और इस उस्ताद से इल्म हासिल करता। वो रोज़ाना रास्ते में खड़ा होकर उस्ताद को आते जाते देखता। आखिरकार एक दिन उस्ताद ने रुककर उस लड़के से पूछ ही लिया, ऐ लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? हर रोज़ क्यों तुम मेरे रास्ते में खड़े हो जाते हो? लड़के ने बड़े अदब से कहा, जनाब, आप उस्ताद हैं तो मैं शागिर्द हूँ। मैं आपसे इल्म हासिल करना चाहता हूँ, आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। उस्ताद ने जवाब दिया, बेटा, ये नामुमकिन है, मैं आपको वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास बहुत मुख्तसर वक्त होता है। उस्ताद का इनकार सुनकर लड़का बोला, जनाब आली, मेरे पास इसका एक तरीका है। जब आप उस रईस ज़ादे को पढ़ाकर वापस जाते हैं तो मैं खड़े खड़े आपसे एक सवाल कर लिया करूँगा, बस आप मुझे उसकी इजाज़त दे दें। लड़के ने बड़े मासूमाना अंदाज में सवाल किया। उस्ताद ने सोचा, कोई बात नहीं, कितने दिन सवाल पूछेगा, आखिरकार एक ना एक दिन इसके सवाल ख़त्म हो जाएंगे। बस उस्ताद ने हामी भर ली। अगले दिन उस अनोखे तालिब इल्म का तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। उस्ताद रोज़ाना जब वापस जाने लगता तो वो लड़का अपने घर से 6 किलोमीटर का सफ़र तय करके उस्ताद के रास्ते पर एक नए सवाल के साथ मौजूद होता।
उस्ताद घोड़े पर सवार ही उसके सवाल का जवाब देता और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता। वक्त यूं ही गुजरता गया। तारीख बताती है कि वो 9 साल का बच्चा 6 साल तक पैदल चलकर अपने बुजुर्ग उस्ताद से सवाल पूछता रहा। ज़ुबैर इस कहानी से काफ़ी सबक सीख चुका था। उसके वालिद ने कहा, जानते हो वो बच्चा कौन था? वो बच्चा बड़ा होकर वक्त का इमाम, माहिर तालीम और बहुत बड़ा फलसफी बना। दुनिया उसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से जानती है। एक वक्त वो आया जब आप दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी बगदाद यूनिवर्सिटी के सरबराह बन गए। पता है उनको ये मकाम किसकी वजह से हासिल हुआ? सिर्फ और सिर्फ इल्म के बेहद शौक़ और उस्ताद की कदर की बदौलत। आज उस्ताद खुद चलकर हमारे घर आता है और हमें उसकी कदर नहीं होती। अपने अब्बू की बात सुनकर ज़ुबैर बहुत शर्मिंदा हुआ और फैसला किया वो आज ही खुद जाकर अपने उस्ताद मोहतरम से माफ़ी मांगेंगे और आइंदा हमेशा अपने उस्ताद का अदब व एहतराम करेगा। उस्ताद बादशाह नहीं होता पर बादशाह बना देता है। जो तालिब इल्म ये सोचता है कि इल्म किताब से हासिल होता है और साथ उस्ताद से नहीं, वो समझ ले कि उसने नाकामी की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रख लिया है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।